पूरी मुस्लिम दुनिया जो है आज की तारीख में चुप है जब पाकिस्तान दूसरे मुसलमानों को निकाल रहा है। इंडिया ने निकाला नहीं किसी को, इंडिया से एक बंदा नहीं गया, ना सीए की वजह से ना एनआरसी। अभी भी वक्त है, चेत जाओ, मैं बता रहा हूं। इतने बांग्लादेशी घुस गए और सबके सब बांग्लादेशियों की फिल्में मिलती नहीं इनको। अभी अपने आप को फिलोसफर समझने लगते हैं कि हम गाइड करेंगे कि देश का युवा कैसे सोचे। भाई देश के युवा को बख्श दो। उनके एक मस्जिद में बम फटता है, 100 लोग मरते हैं और 100 के 100 मुसलमान, कोई कुछ नहीं कहता। और अगर आप कुछ कह देंगे तो इस्लामोफोब। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे थे चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आज हम थोड़ा सा इजराइल हमास से हट के जरा नेबरहुड की बात करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको दोबारा एक बार पाकिस्तान ले जाता हूं। पाकिस्तान में ना एक बड़ी उथल पुथल सी हो रही है जो हमें डिस्कस करने की जरूरत है और आपको जानने की भी जरूरत है। कुछ आपको पता है, कुछ मैं आपको बताऊंगा, और किस तरीके से पाकिस्तान ने 2-3 साल पहले से दोगलापन करना शुरू करा। आज वही काम पाकिस्तान कर रहा है तो वो ठीक है, भारत कर रहा था तो बहुत गलत था। मुस्लिम्स का जेनोसाइड हो जाता, सब मर जाते, दुनिया खत्म हो जाती, अंत हो जाता, पता नहीं क्या क्या। ये लाहौरियों का जो ये चूरन बेचें वो कम है दोस्तों। अब सुनिए स्टोरी। आपको पता है कि जो अफगान नेशनल है पाकिस्तान में, उनको निकाला जा रहा है। और पाकिस्तान उनको क्यों निकाल रहा है? क्योंकि पाकिस्तान ये कहता है कि साहब इसमें से कुछ डॉक्यूमेंटेड हैं, कुछ में अनडॉक्यूमेंटेड हैं। उसका ये भी कहना है कि साहब अफगान नेशनल जो थे वो 14 सुसाइड अटैक के पीछे वो पाए गए, स्मगलिंग के पीछे पाए गए और क्राइम्स इन इट्स टेरिटरी। अच्छा जी, चलो ठीक है। तो ऐसा इन्होंने बोला है कि साहब ये सुसाइड अटैक करे। पाकिस्तान में तो हजारों सुसाइड अटैक हो चुके हैं, बाकी किसने करे? अगर 14 अफगान ने करे तो अफगानों ने 14 करे सुसाइड अटैक, तो उनके चलते आपने सब अफगानों को बोला कि तुम निकल जाओ। मास पनिशमेंट, ठीक है। तो ये पाकिस्तान मास पनिशमेंट कर रहा है, ठीक है, पाकिस्तान की जमीन है, पाकिस्तान का हक है, इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो हम कह सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि साहब ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर अफगानियों का आना शुरू हुआ 1900 यानी कि 1979 में। 1979 में पाकिस्तान के अंदर आए अफगान रेफ्यूजीज, क्योंकि वहां पे मामला चल रहा था सोवियत इंटरफियरेंस, सोवियत इन्वेजन, यहां से मुजाहिदीन वगैरह वगैरह। वो हम कई बार इस प्लेटफॉर्म में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। अब आते हैं मेन बात पे। भाई 1,65,000 अफगान तो भाग गए पाकिस्तान से जब तक उनको प्रेशर मिला कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अभी फिलहाल 15-20 दिन, एक महीने में 1,65,000 भाग गए। और 1.7 मिलियन टोटल, यानी कि 17 लाख लोगों को ऑर्डर दिया है कि तुम निकलो यहां से। 17 लाख लोगों को, उसमें से तो दोस्तों ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बोला है कि गवर्नमेंट को अपना डिसीजन वापस लेना चाहिए, क्योंकि इससे एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है। ये कहां जाएंगे लोग? ये तो दिहाइयों से, दशकों से यहां पे रह रहे हैं, फिर ये कहां जाएंगे? बोला कोई बात नहीं, पाकिस्तान ने बोला निकालो इन सबको। तो पाकिस्तान के दिल में बड़ा एक नफरत सी आ गई अफगानों के लिए। जब तक इनका फायदा उठा सकते थे, जब तक इनके थ्रू पैसा मिल रहा था, वल्ला हबीबी, अब पैसा नहीं मिल रहा है तो बोला टाटा बाय बाय। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये काफी डेटा है मेरे पास कि इतने आए, इतने गए, इतने अफगान हैं। अब मैं आता हूं मेन चीज पे, ठीक है। मैं आता हूं दोस्तों मुद्दे पे आता हूं कि जब 2019 की बात ले लीजिए, जब एनआरसी की बात हुई थी, राइट? एनआरसी हम जानते हैं ना, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। एनआरसी ये डिसाइड करता था कि भारत का कौन सिटीजन है, कौन नहीं है। क्योंकि भारत में अवैध रूप से रोहिंग्या, अवैध रूप से बांग्लादेशी, ठीक है, पर ज्यादातर मुस्लिम इमिग्रेंट्स बाहर के देश के भारत में आए थे। और भारत ने बोला कि भाई एक तरीका होता है यहां पे रहने का, आपको यहां की सिटीजनशिप चाहिए, आप अप्लाई करिए, जो कानून है उसको फॉलो करिए। तो यहां पे भी पॉलिटिकल पार्टीज ने काफी हल्ला करा, नहीं मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चलो ठीक है, इन्होंने तो अपनी पॉलिटिक्स खेली। इमरान खान, हैंडसम इमरान खान, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैंडसम इमरान खान ने क्या बोला, देखिए साहब। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने टारगेट करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बोला कि गवर्नमेंट्स एनआरसी लिस्ट इन असम, जो एनआरसी लिस्ट असम में जो बनाई थी, वो एथनिक क्लेंजिंग ऑफ मुस्लिम्स है। कभी देखना, लाहौरी कभी छोटी बात नहीं करता, मतलब कि जिसको कहते हैं ना कि छोटी इन द सेंस की जो अप्रोप्रिएट बात है, इसका वजन इतना इतना ही करना चाहिए। लाहौरी जब बात करेगा ना, जबान लंबी है, 4-4 फुट 5-5 फुट की लाहौरियों की, ये बात ऐसे करेंगे कि आपको लगेगा कि पता नहीं क्या ही हो गया यार, ठीक है। अब देखो, एथनिक क्लेंजिंग ऑफ मुस्लिम्स के बारे में इन्होंने बात कर दी। फिर बोला कि साहब रिपोर्ट्स इन इंडियन एंड इंटरनेशनल मीडिया ऑन मोदी गवर्नमेंट्स एथनिक क्लेंजिंग ऑफ मुस्लिम्स शुड सेंड अलार्म बेल्स रिंगिंग अक्रॉस द वर्ल्ड दैट द इलीगल एनेक्सेशन ऑफ कश्मीर इज पार्ट ऑफ अ वाइडर पॉलिसी टू टारगेट मुस्लिम्स।
भाई साहब, ये खुद इसको इमरान खान जेल में है, इमरान खान को जूते पड़ रहे हैं, पता है आपको? इमरान खान को थप्पड़ थप्पड़ पड़े हैं, इमरान खान की टॉयलेट में सीसीटीवी लगा रखा है। ये जो इतनी लंबी लंबी छोड़ रहा था, ये सारे पाकिस्तानियों का यही हाल है, लंबी लंबी छोड़ते हैं, 4 चांटे पड़ते हैं तो माई बाप करके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। जैसे पाकिस्तानी फौज ना, 16 दिसंबर को याद है पाकिस्तानी फौज ने क्या करा था? 16 दिसंबर 1971 को वही, पहले वही याह्या खान, ठीक है, वही याह्या खान, वही ए के नियाजी, लंबी लंबी बातें, हम ये कर देंगे, सानू ऐ कर देंगे, सानू वह। जैसी थप्पड़ पड़ा, 2 चांटे मारे, पैर पकड़ लिया, माई बाप हुकुम, माई बाप। ये है दोस्तों पाकिस्तान की असली कैरेक्टर और इनकी पॉलिसी। एनीवे, तो ये इमरान खान ने बोला, ठीक है जी। फिर उसने भारत को न्यूक्लियर वॉर से भी थ्रेटन, ये तो खैर भारत कभी इन चीजों को सीरियसली नहीं लेता, ये शेख रशीद, इमरान खान, ये सब तो बोलते रहते हैं न्यूक्लियर वॉर, ये बोलते रहते हैं। ये कुछ भी नहीं, मुझे तो लगता भी नहीं इनके पास न्यूक्लियर वेपन है, क्योंकि इतने बोलने के बाद अगर तुमने नहीं चलाया तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू। एनीवे, इमरान खान ने जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम्स बाय मोदी गवर्नमेंट, इसके ऊपर भी बात करी, ठीक है जी, पूरी इसने बात करी। फिर उसने बोला कि हम बिफिटिंग रिप्लाई देंगे। तो सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये था क्या? सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता, अमेंडमेंट यानी कि संशोधन, एक्ट यानी कि एक्ट, ये बेसिकली ये। और मुझे ये नहीं समझ में आया कि जो भारत में मुस्लिम नेता थे उनको सीए से क्या प्रॉब्लम है या पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम है। सीए तो सिर्फ ये कहता है कि जो गैर मुस्लिम माइनॉरिटी जो हैं, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहती हैं, अगर उनको भारत की नागरिकता चाहिए तो जो टाइम लगता है 10-11 साल जितने भी लगते हैं, वो टाइम आधा हो जाएगा। बस इतनी सी बात कहता हूं कि हम आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देंगे। किसी हिंदू का भला ना हो जाए जो पाकिस्तान में है, किसी हिंदू का, जो पाकिस्तानी हिंदू है, जिसकी बेटी को उठा के ले गए, जिसकी बहू को उठा के ले गए, अगर वो अपनी जान बचा के भारत आना चाहता, उसका भला ना हो जाए। कोई सिख है अफगानिस्तान में, जिसको बिल्कुल मार दिया, उसके खानदान को खत्म कर दिया, उसकी बेटी को किडनैप कर लिया, वो सिख भारत ना आ जाए यार कहीं गलती से। जो ईसाई है, जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बड़े भद्दे और गंदे किस्म का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो वायलेंस देखता है, जो ब्लास्फेमी के अंदर उनको 24 घंटे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि इन्होंने ब्लास्फेमी करी, ये करी, वो करी, वो ईसाई कहीं भारत ना आ जाए गलती से यार। यहां पे इतनी नफरत भारत के अंदर, इतनी नफरत दोस्तों, इतनी नफरत हिंदुओं के लिए और बाकी लोगों के लिए, इतनी ज्यादा नफरत। और भारत में कुछ हिंदू लीडरों ने भी फैलाई ये बात, कुछ मुसलमान लीडरों ने भी फैलाई, और सब ने फैलाई। मुसलमानों के मन में क्या डाल दिया कि तुम शाहीन बाग में बैठ जाओ, वरना देखना मोदी तुम्हें निकाल देगा देश से, मोदी तुम्हें निकाल देगा। अब वहां पे औरतें बच्चे बैठ गए कि मोदी तुम्हें देश, कोई क्यों निकालेगा तुम्हें देश से भाई? कोई क्यों निकालेगा? अच्छा, जब बोला कागज, तो एक बड़ी मशहूर फिल्म एक्ट्रेस है जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने बोला हम कागज नहीं दिखाएंगे। मैडम आप फ्लाइट पे कैसे चढ़ते हो, आप आधार कार्ड नहीं दिखाते? मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप विदेश जाते हो पासपोर्ट नहीं दिखाते? ये बॉलीवुड वाले, मैं बता रहा हूं आपको इनके साथ प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ा इनका, मैं सारे बॉलीवुड वालों की बात नहीं कर रहा, पर कुछ इनको थोड़ा सा फेम मिल जाता है ना, फिर ही अपने आप को फिलोसफर समझने लगते हैं। फिल्में मिलती नहीं इनको, अभी अपने आप को फिलोसफर समझने लगते हैं कि हम गाइड करेंगे कि देश का युवा कैसे सोचे। भाई देश के युवा को बख्श दो, सिगरेट पिक्चरें बनाओ, उसी में खुश रहो, क्यों पढ़ रहे हैं सब चीज़ों में फालतू में। अच्छा एनीवे, तो ये सब हो गया, शाहीन बाग हो गया। मैं आज आपको डिस्कस कर रहा हूं क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में यही चीज़ हो रही है, जिसको कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहते हैं कर्मा, एक्सेंट से बोलते हैं कर्मा, दिस इज कर्मा बेबी, दिस इज कर्मा। तो पाकिस्तानियों को भी यही कहना, दिस इज कर्मा बेबी। जो तुमने भारत के साथ करा था वो 10 गुना तुम्हारे साथ हो रहा है, 10 गुना तुम्हारे साथ हो रहा है। भारत में तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे साथ 10 गुना हो रहा है और तुम्हारा खून भी बह रहा है। अब देखो, पाकिस्तान ने सीएए के खिलाफ रेजोल्यूशन भी पास कर दिया। यह बोला कि भारत अपनी जो माइनॉरिटीज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। इमरान खान ने बोला जेनेवा में कि लॉकडाउन इन कश्मीर कुड क्रिएट अ रेफ्यूजी क्राइसिस दैट वुड ड्वार्फ अदर क्राइसिस। इसने बोला कि कश्मीर में एक रेफ्यूजी क्राइसिस होने वाला है जो कि बाकी क्राइसिस जितने भी हैं दुनिया में उनको ड्वार्फ कर देगा। कश्मीर से एक बंदा नहीं गया बाहर। इमरान खान झूठा निकला एंड में, अपनी सियासत बजाने के लिए इसने झूठ बोला। सारे पाकिस्तानी करते हैं ये, लेकिन इमरान को तो ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड है, हैंडसम भी है, 1992 का वर्ल्ड कप भी जीता है,
पता नहीं कहां घुस गया किस छेद में बेचारा। अब सुन रहे हैं उसको जूते पड़ रहे हैं प्रिजन में, रोज रोज जेल में जूते खा रहा है इमरान खान। एनीवे, अब मैं दूसरी चीजों पे आता हूं, ठीक है जी। तो दोस्तों ये स्टोरी थी सीए और एनआरसी की। तो पाकिस्तान ने खूब हल्ला करा, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वॉर की बात कर दी, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में जाके बोला कि भारत सारे मुसलमानों को निकाल रहा है, जेनोसाइड हो जाएगा, कश्मीर में रेफ्यूजी क्राइसिस हो जाएगा। बाकी स्टोरी में सब आपको समझा ही चुका हूं। हुआ ये, पर अंत में क्या निकला? खोदा पाड़ निकला चूहा। भारत में तो कुछ नहीं हुआ, भारत में कुछ नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है देखिए। पाकिस्तान क्या कह रहा था? एनआरसी का क्या चक्कर था? एनआरसी का ये चक्कर जो था कि आपके पास भारत की सिटीजनशिप नहीं है, नागरिकता नहीं है, शहरियत नहीं है भारत की, और आप क्यों भारत में आ रहे हैं? आप लीगल तरीके से आइए, जो कानूनी तरीका उससे आइए। यही चीज आज पाकिस्तान 2023 में बोल रहा है, जो भारत ने 4 साल पहले बोली थी, 3 साल पहले बोली थी। तब पाकिस्तान को बड़ा दुख हो रहा था। अब पाकिस्तान क्यों निकाल रहा है अफगानों को? मैं तो कह रहा हूं कि अफगानों को भी जाना चाहिए, दे शुड गो टू द यूनाइटेड नेशंस और बोलना चाहिए कि रेफ्यूजी क्राइसिस हो जाएगा। भारत में तो नहीं हुआ, पाकिस्तान में, पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स कमीशन ही बोल रहा है कि भाई पाकिस्तान में हो जाएगा रेफ्यूजी क्राइसिस। 15 लाख लोग दुनिया भर ऐसे घूमते रहेंगे बिना खाए बिना पानी पिए, खाना ना पीना ना स्कूल ना कुछ, ना रहने की जगह, क्राइसिस चल रहा है उनका। तो दोस्तों ये है पाकिस्तान की कारकर्दगी, ये है पाकिस्तान का कैरेक्टर, ठीक है जी। अब मैं एक दूसरे अहम मुद्दे पे आता हूं। आप देखिए, भारत ने ये 2 कानून बनाए, सीए और एनआरसी। कितना हल्ला हो गया, कितना हल्ला हो गया, कितनी छाती पीटी, ठीक है। मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों को मारना चाहता है, जेनोसाइड, पता नहीं क्या क्या दुनिया बोल दिया, ठीक है। पाकिस्तान ने भी बोल दिया, भारत के अंदर भी लोग थे मुस्लिम लीडर्स, खूब छाती पीटी इन्होंने। आज की तारीख में पूरा मुसलमान जो जगत है, पूरी मुस्लिम दुनिया जो है आज की तारीख में चुप है, जब पाकिस्तान दूसरे मुसलमानों को निकाल रहा है। इंडिया ने निकाला नहीं किसी को, इंडिया से एक बंदा नहीं गया, ना सीए की वजह से ना एनआरसी की वजह से। सीए की वजह से तो बाहर से अंदर आने थे, बाहर जाने नहीं थे, एनआरसी से जाने थे, कोई गया नहीं। असम में थोड़ा बहुत एक्शन हुआ था, बट उसके बाद कोई गया नहीं भारत से। पाकिस्तान में 15-17 लाख बंदे बाहर निकाल रहे हैं बच्चों के साथ, और पूरी दुनिया चुप है, कोई कुछ नहीं कह रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा। सोचो, क्योंकि पाकिस्तान इज एन इस्लामिक कंट्री। इसका कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, और क्योंकि इस्लामिक कंट्री है, आप पाकिस्तान को कुछ नहीं कह सकते। भारत में अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, और चाहे हिंदू मरे चाहे मुसलमान, दुख तो होता ही यार, जो भी इनोसेंट आदमी मरता है। भारत में एक मुस्लिम की मॉब लिंचिंग हो गई, हाय 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 हाय, छाती 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 पीट, पाकिस्तानी पागल, छाती पीट पीट के हाय 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 हाय, ठीक है, भारत में हो गया। उनके एक मस्जिद में बम फटता है, 100 लोग मरते हैं, और 100 के 100 मुसलमान, कोई कुछ नहीं कहता। क्योंकि आप पाकिस्तान को बोल नहीं सकते कि पाकिस्तान खुद मुसलमान को मार रहा है, और अगर आप कुछ कह देंगे तो इस्लामोफोबिया। समझ रहे हैं आप बात? वो इस्लामोफोबिया वाली बात है। आप पॉइंट समझिए, भारत में एक की मॉब लिंचिंग हो गई, जिसको ऐसा नहीं कि सरकार ने करवाया है, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपस में गांव में लोगों की लड़ाई हुई, किसी को बुरा लगा, मार दिया, गांव में तो लड़ाई होती रहती है ऐसे, और हिंदू मुसलमानों के बीच में होती हैं, सही बात है, जाहिर सी बात है, होती हैं। अब उसमें क्या हो गया है, उसमें जो मेन पॉइंट आया है, ये मेन पॉइंट आया है कि वो गलत है, उससे पूरे आलम इस्लाम पे मोदी ने चढ़ाई कर दी। लेकिन पाकिस्तान में एक मस्जिद में एक बम फटता है, 100 लोग निपट जाते हैं एक शॉट में, कोई दिक्कत नहीं है। एपीएस पेशावर में 130 बच्चे मारे जाते हैं कुछ घंटों के अंदर, आतंकवादी आते हैं टक टक करके बच्चों को मारते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पाकिस्तान में चलता है, पाकिस्तान को अलाउड है ये। तो दोस्तों ये मैं सिर्फ आज के वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा था कि जो पाकिस्तान सीए और एनआरसी के खिलाफ इतना बकवास कर रहा था, इमरान खान ने जो बकवास करी, आज खैर वो जेल में है और उसको होना भी वहीं पे चाहिए। उसने भारत का बहुत फायदा करा है, लेकिन अब फायदा खत्म हो गया था, उन्होंने बोला ठीक है जेल में जा रहा जाए, हमसे क्या लेने देना। वही इमरान खान जिसने बोला था कि तालिबान पहुंच गए, अब तो मजा आ जाएगा और ये मजा आ जाएगा, उसको भी तालिबान ने खूब मजे दिए जाने से पहले। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि वही सीए और एनआरसी के पीछे जो लोग हल्ला कर रहे थे, खासतौर से पाकिस्तानी, भारत में भी बहुत कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी जो हल्ला कर रहे थे दोस्तों, वो पाकिस्तानी आज की तारीख में वही काम कर रहे हैं जो भारत ने कहा। भारत ने एक प्रपोजल दिया था कि यार ऐसा करना चाहिए, जो नहीं है वो, ठीक है, जो नहीं हमारे नागरिक वो उनको बोलो जाए, हम प्रॉपर उनसे। अब इसके पीछे भी फ्रॉड है भारत में। क्या फ्रॉड है
कि भाई आप नागरिक हो नहीं हो, नहीं साहब मैं नागरिक हूँ, अच्छा प्रूफ दिखाइए। आपके पास आधार होगा, नहीं साहब हमारे पास आधार नहीं है। आपके पास पैन कार्ड होगा, नहीं साहब पैन कार्ड नहीं है। अच्छा आपके पास वोटर आईडी होगा, नहीं साहब वोटर आईडी नहीं है। अच्छा आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी होगी, नहीं साहब मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा जी कोई बात नहीं, आपको स्कूल से पढ़े होगे, कोई मार्कशीट होगी 10th की 8th की कहीं की होगी मार्क, नहीं साहब वो भी नहीं है मेरे पास। अच्छा किसी अस्पताल में पैदा हुए होगे, नहीं साहब वो भी नहीं है, पेड़ पे पैदा हुआ था मैं। अच्छा अब कुछ नहीं है तो चलो तो तुम्हारा गांव है, तुम्हारे गांव में ऐसे 3 लोग होंगे ना, सरपंच या जो भी होते हैं गांव में, पंच होते हैं, कोई भी होगा गांव में, कोई तो होगा जो 3 बंदे कहेंगे कि हाँ ये बंदा हमारे साथ का है, हमारे गांव का, क्योंकि कोई ना कोई किसी गांव किसी शहर का होता है। नहीं साहब वो भी नहीं है हमारे पास कुछ नहीं है। ओ भैया आप कहां से अवतरित हुए फिर? आप यही तो पूछ रहा था एनआरसी कि अगर आपके खुद के गांव में 2 लोग 3 लोग आपकी गारंटी नहीं ले रहे कि हम इसको जानते हैं। हम ये नहीं पूछ रहे अच्छा आदमी बुरा आदमी है, सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई तुम जानते हो कि नहीं जानते। तुम उसकी गारंटी नहीं दिलवा सकते, इसका मतलब तुम निश्चित तौर से कहीं और से आए हो, तुम्हारा भारत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तुम विक्टिम कार्ड प्ले कर सकते हो, इसलिए तुमने विक्टिम कार्ड प्ले करा। और आज की तारीख में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, मैं कई बार कह चुका हूं, लोग कहते हैं नहीं मेरे साहब को नहीं कहना चाहिए। नोएडा में रहता हूं, 10-15 साल के अंदर यहां पे बांग्लादेशी एमएलए बनेगा, देख लेना नोएडा के अंदर। अभी भी वक्त है, चेत जाओ, मैं बता रहा हूं। इतने बांग्लादेशी घुस गए और सबके सब बांग्लादेशियों के हिंदू नाम है और सबके सब कहते हैं मालदा के रहने वाले हैं। ऑल ऑफ देम हैव हिंदू नेम्स एंड ऑल ऑफ देम से वी आर फ्रॉम मालदा। जो वेस्ट बंगाल में मालदा है, सब कहते हैं मालदा के, कोई मालदा वालदा का नहीं, सब बांग्लादेशी हैं। वहां से अंदर आते हैं, फिर पूरे आप देखो बैंगलोर में फैले हुए हैं। रोहिंग्या पहुंच गए बैंगलोर में, जम्मू पहुंच गए। तो भाई साहब ये जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी समझो आप, ये क्या चल रहा है। अंदर से भारत में आना, भारत में सेटल डाउन होना, डेमोग्राफी बदल देना, लाखों दर लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि यहां पे लोग इतना विक्टिम कार्ड खेल देते हैं यार, आप रोक ही नहीं सकते। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान वही काम कर रहा है जो भारत ने बोला था। और भारत ने तो आराम से बोला था कि हम प्रॉपर चेकिंग वेकिंग करेंगे। पाकिस्तान ने तो अफगान रेफ्यूजीज के घर को तोड़, उनके ऊपर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया, जानबूझ के निकाल के बच्चों के स्कूल बंद कर दिए। उन बच्चों के जहां पे अफगान बच्चे जा रहे थे, स्कूलों को बोलो नहीं कल से नहीं आएगा बच्चा, निकालो यहां से, सबको निकालो। औरतों के साथ बेइज्जती, सब कुछ ये करने के बाद अब पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान को कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिकॉज अल्टीमेट विक्टिम कार्ड तो उनके हाथ में है। अगर आपने बोल दिया कि तुम क्यों कर रहे हो, तो इस्लामोफोबिया, तो भैया ये लड़ाई आप नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आपके पास इतना बड़ा विक्टिम कार्ड नहीं है जितना पाकिस्तान के पास है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।